रिजल्ट डे था। स्कूल के बाहर अनयूजुअल साइलेंस था। कुछ स्टूडेंट्स नर्वस थे, कुछ फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ बस चुपचाप वेट कर रहे थे। फिर नोटिस बोर्ड के पास भीड़ जमा होने लगी और उस भीड़ में एक नाम सबसे ऊपर था, राघव शर्मा, हाईएस्ट स्कोरर। पूरा स्कूल उसकी तारीफ कर रहा था। टीचर्स प्राउड थे, पेरेंट्स इमोशनल थे, रिलेटिव्स ऑलरेडी उसका फ्यूचर डिस्कस करने लगे थे। और ऑनेस्टली राघव भी खुश था, बहुत खुश, क्योंकि उसने इसके लिए जेन्युइनली मेहनत की थी। लेट नाइट स्टडीज, एंडलेस टेस्ट्स, डिस्ट्रैक्शन सैक्रिफाइस किए थे। ये सक्सेस फेक नहीं थी, उसने अर्न की थी। लेकिन शायद प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। कभी नोटिस किया है, जैसे जैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स इंप्रूव होते हैं, वैसे वैसे लोग उसे इंसान कम, एक्सपेक्टेशन ज्यादा समझने लगते हैं। 11th क्लास स्टार्ट हुई और धीरे धीरे राघव की लाइफ में एक अजीब चेंज आने लगा। अब कॉन्वर्सेशंस नॉर्मल नहीं रही थी। नेक्स्ट टारगेट क्या है? आईआईटी की तैयारी कैसी चल रही है? 95 से नीचे तो सोचना भी मत, तू तो एआईआर लाएगा। पहले लोग उससे मिलते थे, अब लोग उसके फ्यूचर से मिलते थे। और शायद इंडिया में बहुत स्टूडेंट्स साइलेंटली ये प्रेशर फील करते हैं। ऐसा प्रेशर जो बाहर से विजिबल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाता है। अगर मार्क्स अच्छे आए, सब खुश। अगर मार्क्स थोड़े कम आए, एटमॉस्फेयर चेंज। एक दिन राघव कोचिंग से घर आया, बहुत थका हुआ। उसने कैजुअली बोला, आज पेपर थोड़ा खराब गया। बस इतना सुनते ही रूम की एनर्जी बदल गई। किसी ने कुछ हार्श नहीं बोला, लेकिन साइलेंस इनफ था। और उस रात पहली बार राघव ने खुद से एक क्वेश्चन पूछा, क्या मैं इंपॉर्टेंट हूं या सिर्फ मेरे मार्क्स? और शायद ये क्वेश्चन लाखों स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, लेकिन कोई ओपनली बोलता नहीं। धीरे धीरे राघव पढ़ रहा था, लेकिन अब क्यूरियोसिटी से नहीं, फियर से। अब वो चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि कुछ नया सीख सके, बल्कि इसलिए कि कहीं पीछे ना रह जाए। और ऑनेस्टली यही एजुकेशन का सबसे डेंजरस फेज होता है, जब लर्निंग सर्वाइवल बन जाती है। मॉक्स, परसेंटाइल्स, रैंक लिस्ट्स, कट ऑफ्स, हर दिन ऐसा लगने लगा जैसे जिंदगी एक रेस हो। असाइनमेंट्स खत्म नहीं होते थे, टेस्ट्स रुकते नहीं थे, और कंपैरिजन हर जगह था। कभी क्लासरूम में, कभी कोचिंग में, कभी रिलेटिव्स के बीच, कभी खुद के दिमाग में। और रेस का सबसे डेंजरस पार्ट सिर्फ हारना नहीं होता, कभी कभी सबसे डेंजरस पार्ट होता है खुद को लूज कर देना। फिर एक शाम राघव का छोटा कजिन उसके रूम में आया। उसने पूछा, भैया बड़े होके क्या बनना है? और सरप्राइजिंगली राघव तुरंत आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि काफी टाइम से वो एग्जाम्स क्लियर करने की तैयारी कर रहा था, जिंदगी की नहीं। अब इस पॉइंट को गलत मत समझना। मेहनत गलत नहीं है, डिसिप्लिन गलत नहीं है, एम्बिशन भी गलत नहीं है। एक्सीलेंस ब्यूटीफुल होती है, लेकिन एक स्टूडेंट की पूरी आइडेंटिटी सिर्फ मार्क्स नहीं हो सकती, क्योंकि मार्क्स कैपेबिलिटी दिखाते हैं, लेकिन इंसान की कंप्लीट वैल्यू नहीं। कुछ स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स लाते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटर्स बनते हैं। कुछ टॉपर्स जेन्युइनली ग्रेट लीडर्स बनते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रो वही करते हैं। हर स्टूडेंट का टाइमलाइन अलग होता है, लेकिन सिस्टम अक्सर सबको एक ही स्केल से मेजर करता है, और वहीं से कंपैरिजन शुरू होता है, फियर शुरू होता है, सेल्फ डाउट शुरू होता है। एजुकेशन का गोल सिर्फ सक्सेसफुल वर्कर्स बनाना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का गोल होना चाहिए कॉन्फिडेंट ह्यूमंस बनाना, जो क्वेश्चन पूछ सके, जो क्रिएट कर सके, जो फेल होने के बाद भी खुद को वर्थलेस फील ना करे। क्योंकि सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती, सबसे डेंजरस होता है एक स्टूडेंट का खुद पर भरोसा खो देना। If you believe education should build humans, not just report cards, then subscribe to Edugraphy. यहां हम सिर्फ मार्क्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। This is Edugraphy.